हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल चेंज स्टडीज़। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ में इस चैप्टर के पिछले 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया हुआ है। तो और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वॉच जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। सो आज का अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड माइनस √5/3। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, राइट। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि √5/3 एंड माइनस √5/3 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x। ये पॉलिनॉमियल है, इसको हमने p ऑफ x ले लिया है। तो अगर ये जीरोस हैं तो इस वजह से x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। यानी कि गिवन पॉलिनॉमियल के क्या हो गए, वो फैक्टर्स हो गए। देयरफॉर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये फैक्टर फर्स्ट और सेकंड फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। तो राइट, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई। सो x माइनस √5/3 मल्टीप्लाई विद x प्लस √5/3। सो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी a माइनस b इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b², उस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो वी विल राइट हियर x² माइनस √5/3 होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ ये की हुई है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। सो नाउ वी गेट हियर x² माइनस 5/3 एंड this is also factor of p of x। तो ये क्या हो गया, पॉलिनॉमियल का ये फैक्टर हो गया। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हमें पॉलिनॉमियल को x² माइनस 5/3 से डिवाइड करना है। सो वी विल राइट हियर x² माइनस 5/3 एंड जो भी पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है वो लिख देते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। क्लियर। अब हमें डिवाइड करना है तो इसका डिवीज़न बहुत इजी होता है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 3x⁴ है, तो हम लिख देते हैं इधर फर्स्ट टर्म क्या है x² डिवाइड करेंगे तो ये वी गेट हियर 2, यानी कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है 3x² हमें मिल गया। अभी 3x² को हम x² माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जो हम 3x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x⁴। क्लियर, वी विल गेट 3x⁴ एंड व्हेन 3x² इज मल्टीप्लाई विद माइनस 5/3 सो देन वी विल गेट 5x²। हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 5x²। अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। 3x⁴ माइनस 3x⁴ कैंसिल हो जाएंगे। सो वी विल गेट हियर 6x³ एंड देन माइनस 2x² प्लस 5x²। सो विल गेट हियर प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है 6x³, यहाँ डिवाइजर के फर्स्ट टर्म क्या है x²। सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट हियर 6x और वो भी पॉजिटिव आएगा तो वी राइट हियर प्लस 6x। तो अभी 6x को x² से हमें मल्टीप्लाई करना है तो वी विल गेट 6x³। तो वी राइट हियर 6x³ देन 6x इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद माइनस 5/3। तो राइट हियर माइनस 5/3 मल्टीप्लाई विद 6x। तो 3 2 टाइम्स 6 तो वी विल गेट हियर माइनस 10x। We write here minus 10x. So now we subtract, we get here minus plus, तो ये cancel हो जाएंगे दोनों। So we are having now 3x² minus 5. क्लियर। तो अभी यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है विच इज़ 3x² और उसको हम डिवाइड करेंगे x² से तो we will get here 3।
और वो पॉजिटिव 3, सो वी राइट हियर +3, सो 3 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर, सो वी गेट हियर 3x स्क्वायर एंड 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद -5/3, सो वी गेट हियर -5, सो माइनस प्लस, तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 0, हमें रिमाइंडर क्या मिल गया 0 मिल गया। सो वी कैन राइट 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 is equal to x square minus 5/3 into 3x square plus 6x plus 3 and plus remainder which is 0। अभी हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना है। सो राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इस टर्म से हम 3 कॉमन ले लेंगे, सो राइट इंटू 3 इंटू वी गेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस 0। सो इसको रफ कर देते हैं। Clear? So we will write here x square minus 5/3, so 3 इधर आ गया, and then we have x square plus 2x plus 1। so ध्यान से देखिए ये क्या है, x plus 1 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। so we write this, so we can write here 3 into x square minus 5/3 into x plus 1 whole square। So this can be written as 3x square minus 5/3 x plus 1 into x plus 1। तो हमें इसके सभी जीरोस फाइंड आउट करने थे, तो देयरफॉर ऑल जीरोस ऑफ p of x आर, देखिए 2 जीरोस तो ऑलरेडी गिवन है विच इज़ √5/3 माइनस 5/3, और क्या हो जाएंगे यहाँ से x plus 1 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो वी गेट हियर -1 एंड -1 एंड दिस इज द आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैन x minus 2 बी द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x बाय 2x plus 3, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, यानी कि x minus 2 रिमाइंडर हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का अगर हम उसको 2x plus 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा नो, नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, देखिए कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा उसकी जो डिग्री होगी, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए, किससे, डिवाइज़र से। तो अब यहाँ पर हम वही चीज़ चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है कि नहीं है। सो वी गेट टू नो दैट कि ये जो डिग्री है ऑफ रिमाइंडर, यहाँ पर हम जो डिग्री देख रहे हैं ऑफ रिमाइंडर क्या नहीं है, इज नॉट ए स्मॉलर दैन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर की डिग्री से क्या नहीं है, स्मॉलर नहीं है। सो वी कैन से दैट देयरफॉर x minus 2 can't be the remainder on division of polynomial p of x by 2x plus 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x minus 1 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2α minus 1 and 2β minus 1। We have given polynomial and that is x square minus 2x minus 1. So here it is given that a equals to 1, b equals to minus 2 and c equals to minus 1। सो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं इसके। सो वी विल फाइंड आउट सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a। सो वी कैन राइट हियर -(2) /a is 1, so we will get here 2।
So now we will find out alpha into beta यानी कि product of zeros. So that is always c upon a. The value of c is minus 1 upon 1. So we get here minus 1. So for required polynomial, हमें उसके zeros दिए हुए हैं. तो we will find out first sum of zeros. So sum of zeros will be 2 alpha minus 1 plus 2 beta minus 1. So that means we can write here 2 alpha plus 2 beta minus 1. So we can take here common 2. So alpha plus beta minus 2. So we will write here 2 and alpha plus beta की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है. So we write here 2 minus 2. So we will get here 4 minus 2 and which is equals to 2. So let's represent sum of zeros by s. तो यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, हमें मिल गया. Now we will find out product of zeros. So write here product of zeros, then that will be 2 alpha minus 1 into 2 beta minus 1. कितना हो जाएगा 2 alpha minus 1 into 2 beta minus 1. हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो राइट हियर 2 alpha then 2 beta minus 1 into 2 beta minus 1. So we'll get here 4 alpha beta minus 2 alpha minus 2 beta plus 1. So next step we'll write here 4 alpha beta. We can take here common minus 2. So we get here alpha plus beta plus 1. So now we can write here 4 alpha beta minus, we can take minus 2 common. So we get here alpha plus beta plus 1. And the value of alpha into beta is minus 1. So we write here 4 into minus 1 minus 2. And the value of alpha plus beta is 2 plus 1. So we get here minus 4 plus 1. So which means minus 8 plus 1 equals to minus 7. And let's represent product of zeros by p. So we'll write here required polynomial. So required polynomial होता है x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Right here x square minus sum of zeros is 2x plus minus 7. So right here x square minus 2x minus 7 and this is the answer. ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा. हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ द zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल गिवन है इज़ 1 है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है k स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 और सम ऑफ जीरोज़ गिवन है 1. सो लेट अल्फा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो सम ऑफ ज़ीरोज़ की जो वैल्यू है वो 1 है. तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1. अभी यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है विच इज़ माइनस 2. सो राइट हियर माइनस 2 upon the value of a is k square minus 14 is equals to 1. So this can be written as 2 upon k square minus 14 is equals to 1. We will do the cross multiplication. So we can write here 2 equals to k square minus 14. So next step we will write here k square is equals to 2 plus 14 and that means k square equals to 16. So k equals to square root 16. So we get here the value of k will be plus minus 4 and this will be the answer. तो क्या आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 आंसर हो जाएगा. सो हमारा अगला क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर 2, 3 and 1 upon 2 आर द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इसके जीरोज़ हैं कि नहीं हैं तो बहुत ईजिली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. राइट है p ऑफ x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6. तो अगर ये 2, 3 and 1 upon 2 अगर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 2, 3 and 1 upon 2 इन दिस पॉलिनोमियल तो हमारा जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. अगर 0 आ रहा है तो ये क्या है, ज़ीरोज़ हैं. अगर नहीं आ रहा है तो ज़ीरोज़ नहीं है. तो विल राइट हियर व्हेन x equals to 2. So we can write here p of 2 equals to 2 into 2 cube minus 11 into 2 square plus 17 into 2 minus 6. So write here 2 into 8
minus 11 into 4 plus 34 minus 6. So write here 16 minus 44 plus 34 minus 6. अभी हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे और नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे. जब हम पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 50 एंड माइनस 50. So we get here 0. So therefore 2 क्या है, is the 0 of given polynomial. Then now we check for 3. So when x equals to 3, so p of 3 is equals to 2 into 3 cube minus 11 into 3 square plus 17 into 3 minus 6. So we'll get here 2 into 3 times 9, 3 times 27 minus 11 into 9 plus 17 into 3, 51 minus 6. So we'll do the multiplication. So we get here 54 minus 99 plus 51 minus 6. So when we add this, then with 54 plus 51 we will get here we will get 105 minus 99 minus 6. 99 और माइनस 6 करेंगे तो भी हमें मिलेगा 105 एंड नाउ वी गेट हियर 0. तो इसका मतलब क्या हो गया, 3b क्या हो गया, 0 हो गया पॉलिनोमियल का. नाउ वी चेक फॉर 1/2. सो राइट हियर व्हेन x इक्वल्स टू 1/2, सो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, सो राइट हियर 2 into 1/2 क्यूब माइनस 11 into 1/2 स्क्वायर plus 17 into 1/2 and minus 6. So now we'll write here 2 into 1/8 minus 11 into 1/4 plus 17/2 minus 6. So we will get here 1/4 minus 11/4 plus 17/2 minus 6/1. So we get here minus 10/4 प्लस 17/2 माइनस 6/1. सो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो गेट 5 and 2. सो माइनस 5/2 प्लस 17/2 माइनस 6/1. सो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 17 माइनस 5. तो 17 माइनस 5 कितना होता है, विच इज़ 12/2 माइनस 6. सो वी गेट हियर 6 minus 6 equals to 0. So therefore 1/2 is also the zeros of this polynomial. So we can say that therefore 2, 3 and 1/2 are the zeros of p of x. So हमारा क्वेश्चन है कि find the condition that zeros of a polynomial p of x equals to x square plus bx plus c are reciprocal to each other. क्या हो, एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल हो. तो वी विल राइट हियर लेट अल्फ़ा एंड 1/α बी द ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x. तो हमें p ऑफ x की वैल्यू दी गई है, यानी कि पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो वी विल राइट हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल्स टू होता है c/a. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू 1/α इक्वल्स टू c/a. सो अल्फ़ा कैंसल, सो वी गेट हियर 1 इक्वल्स टू c/a. सो फ्रॉम हियर वी गेट a इक्वल्स टू c. तो हमें एक की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई, c के. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो गई, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड कंडीशन इज़ a इक्वल्स टू c. ये क्या हो गई, हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई. ठीक है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 21/4. तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. ठीक है. तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई k. सो नाउ वी विल फाइंड आउट सम ऑफ जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a इक्वल्स टू वी राइट हियर -5/2. नाउ वी फाइंड आउट अल्फ़ा इनटू बीटा एंड विच इज़ इक्वल्स टू होता है c/a. सो विच मीन्स k/2. क्या हो गया,
k/2 हो गया। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन एक रिलेशन दिया हुआ है, सो दैट इज़ गिवन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 21/4। सो हम यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 21/4। सो नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस। So we'll write here alpha plus beta square minus alpha beta equals to 21/4. Now we substitute the values of alpha plus beta and alpha beta. So alpha plus beta is minus 5/2. So we write here minus 5/2 square minus alpha plus beta कितना है, alpha into beta कितना है, which is k/2 equals to 21/4. So we will get here 25/4 minus k/2 is equals to 21/4. Now we shift minus k/2 to right hand side and 21/4 to left hand side. So we can write here 25/4 minus 21/4 equals to k/2. So when we solve this, then we will get here 4/4 equals to k/2. So which means 1 equals to k/2. We do the cross multiplication. So in this way we will get the value of k2. तो हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। एंड यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू।